नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली है और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज की दुनिया में इंसान इतना भी हद तक नीचे कैसे गिर सकता है। वाकई में सोचने वाली और हैरान कर देने वाली है। आज की घटना में हम पूरी विस्तार से बात करेंगे कहानी के माध्यम से, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, यह घटना की बात करें तो यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ। मेरठ का एक चंदपुरा नाम का गांव हुआ करता है। उसी चंदपुरा गांव का रहने वाला सूरज मिश्रा के परिवार में उनका एक पत्नी था, रूबता देवी। रूबता देवी की मात्र दो ही पुत्र हुआ करता था, जिसका नाम था सागर और शंकर। सागर और शंकर बड़े ही अच्छे इंसान थे, लेकिन समय के साथ दोनों की नीयत और चालें काफी बिगड़ती रही। सागर और शंकर ऐसे दोनों औलाद थे जो अपने आप को अपने पिता की घमंडों पैसों पर वो घमंड करते थे। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर उसके जो पिता गधे पालने का वो काम करते थे और इस तरह से उनका बिजनेस कुछ इस तरह से चलता रहता है। उसका बिजनेस कुछ इस तरह से चलता रहता है, उनके घर के जीवन यापन गधे की सवारी और इस तरह के व्यापार से वो चलता रहता है और इसी से उनका दिनचर्या चलता है। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का ऐसा करिश्मा था कि उसके दोनों बेटे ने गधे के साथ ऐसा हरकत करते हैं जिस उसके पिता ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और इस तरह से दोस्तों, दोनों बेटे की ऐसी हरकत को देखकर उसके पिता की पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। तो चलिए, आज की पूरी घटना को विस्तार से हम बात करते हैं कहानी के माध्यम से कि आखिरकार क्या है घटना और आगे उनके दोनों बेटों के साथ क्या हुआ और उस गधे के साथ क्या ऐसा घटना घटा जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। भले ही दोनों बेटों ने गधे के साथ ऐसा किया, लेकिन आगे बहुत ही बड़ी उसके साथ घटना घट जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। देख, सब्सक्राइब के नीचे बटन हुआ, इस पर क्लिक जरूर कर दें, ताकि जो भी हम घटनाएं लेकर आए समाज में जो हो रहे हैं, आप सबसे पहले देख सके और अवेयर हो सके कि आज की दुनिया में लोग कितना हद तक अपने नीचों को गिर सकते हैं। साथ में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अपना नाम और अपनी जगह का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, मेरठ का रहने वाला सूरज मिश्रा के परिवार में उसका छोटा मोटा परिवार हुआ करता है। दरअसल सूरज मिश्रा किसी काम के सिलसिले में वो अक्सर बाहर ही रहा करते थे। वो किसी काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करते थे, जिससे उनकी बाहर रहने पर उतना नुकसान फायदा नहीं हो पाता था जितना वो घर पर रहकर ही कमा लेता था। और इस तरह से सूरज मिश्रा बाहर लगभग 2 साल तक वो कमाते हैं। उनकी तबीयत दिन पर दिन काफी बिगड़ने लगती है, क्योंकि बाहर उसे मैं ठीक से अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं रख पाता था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। और इस तरह से सूरज मिश्रा घर पर ही आकर बैठ जाता है, मन ही मन सोचने लगता है कि यहीं पर मुझे कुछ करना चाहिए। और इस तरह से वो गधे पालने का वो काम कर देता है और इस तरह से वो गधे पालने वाला काम शुरू कर देता है। और आने वाले समय में उसकी कमाई भी अच्छा खासा होने लगता है। उनकी घर की स्थिति जो खराब थी, जो पहले से काफी सुधरने लगती है। और इस तरह से सूरज मिश्रा के दोनों बेटे गांव-गांव में घूमते थे, आवारागिरी और लफंगागिरी करते थे। उनकी चाल चलन कुछ ठीक दोस्तों नहीं हुआ करता था। वो गांव-गांव में किसी को काफी छेड़ते थे और कभी-कभी पकड़ाने पर वो पिटाई भी खाते थे। उसके पिता की इस मेहनत पर उसे जरा सी शर्म भी नहीं आता है कि मेरे पिताजी कितना मेहनत करते हैं हमारे लिए, घर के लिए। इस तरह से समय काफी गुजरता जाता है और सूरज मिश्रा अपने बेटों को काफी समझाते हैं, लेकिन उसके बेटे समझने लायक तैयार नहीं होते हैं। और इस तरह से दोस्तों, विजय नाम का एक इंसान था जो सूरज मिश्रा को काफी मदद करते हैं गधे पालने में। और इस तरह से वो गधे पालते हैं। पालने के बाद दोस्तों, अक्सर सूरज मिश्रा अपने गधे के लिए चारा लाने के लिए सुबह ही उठता था। वो बड़ी ही मेहनती था। वो सबसे पहले सुबह उठता था और भगवान की दर्शन करता था। ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि वो नागा करे। वो सुबह 5 बजे उठ जाता था और सबसे पहले वो भगवान के दर्शन करता था, ताकि आने वाली जिंदगी में वो मन्नतें मांगता था कि हमारे घर अच्छे से हो, तरक्की करे और मेरे दोनों बेटे जो नालायक है वो जल्द से जल्द अपने पैर पर खड़ा हो जाए, अपने सही रास्ता पर आ जाए। और इस तरह से दोस्तों, सूरज मिश्रा डेली 7 बजे सुबह में अपने गधे के लिए चारा लाने के लिए वो जाया करते थे।
और चारा लाने के बाद कभी कभी वो गधे को चराने के लिए भी ले जाया करते थे। और इस तरह से कुछ समय गुजर जाने के बाद सूरज मिश्रा का भगवान का ऐसा करिश्मा था कि उसकी कैंसर की बीमारी हो जाती है। कैंसर की बीमारी हो जाने के बाद विजय मिश्रा की दोस्तों दुनिया छोड़कर वो चले जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उसके दोनों बेटों के अकल ठिकाने आते हैं। वो गांव में जितना भी आवारागिरी करते थे, जिससे उनकी सारी अकल पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं पिता की जाने के बाद। उनके घर में एक पिता ही वारिस था जो घर को चलाता था, उनके घर की जिम्मेवारियां था। वो चले जाने के बाद लगभग 1 महीने तक अपने पिता की कमाई पर उसका घर चला। उसके बाद पैसे की काफी दिक्कत होने लगी। इसलिए यहाँ पर सागर और शंकर ने तय किया क्यों ना हम अपने पिता की काम को हम लेते हैं और हम क्यों ना गधे को आगे बढ़ाते हैं, काम को, अपने व्यापार को आगे इस तरह से बढ़ाते हैं। और इस तरह से दोनों भाई मिलकर उस गधे का पापा की जगह लेकर वो उस गधे को चारा लाने के लिए और गधे को चराने के लिए वो जाया करते थे। लगभग 1 महीने गुजर जाने के बाद वो इस तरह से ही गधे को काफी सेवा करता था। उसके पिता की लगभग साल भर गुजर जाने के बाद अपने पिता की बातें को वो भूल जाता है और फिर से उसका वही लक्षण फिर से शुरू हो जाता है दोनों भाई और को। आने वाले समय में वो अपने आप को काफी टूट जाता है और इस तरह से जब भी वो गधे को चराने के लिए चारा लाने के लिए जाता था, तब भी वो आता था तो रात के समय वो गधे के साथ ऐसा घिनौना हरकत करता था जो वाकई में दोस्तों सोचने वाली और हैरान कर देने वाली है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों इस तरह से डेली दोनों भाई गधे के लिए चारा लाने जाते थे, उसे दिन भर अच्छे से खिला देते थे। लेकिन दोनों भाई की नियम बिगड़ने की वजह से, वो फोन में कुछ ऐसी चीज़ों को देखने की वजह से उनका मन काफ़ी बिगड़ने लगता है और वो अपने मन को शांत करने के लिए वो घर में अपने गधे पर ही निशाना बनाते हैं। और इस तरह से वो निशाना बनाते हैं क्योंकि उसका घर के आसपास काफ़ी सटे हुए लोग भी रहते थे, पड़ोस के लोग भी रहते थे। जब भी वो ऐसा काम करते थे तो गधे जोर जोर से चीखने लगता था, जिससे पड़ोस के लोगों की काफ़ी उसकी आवाज़ से इरिटेट होता था, वो परेशान हो जाते थे। कभी कभी पड़ोस के लोग उस घर में आकर ताना मारते हैं कि तुम गधे पालना छोड़ दो क्योंकि ये रात को मुझे काफी परेशान करते हैं, आवाजें लगाते हैं। और इस तरह से ये सिलसिला काफी दिन तक दोस्तों चलता रहता है और डेली रात को वो गधे आवाजें निकालता था और पड़ोस के लोग काफी परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये गधा क्यों इतना आवाज कर रहा है, आखिरकार इसको खाना वो लोग नहीं देते हैं, क्या करते हैं। इस तरह से दोस्तों पड़ोस के रहने वाले शंकर प्रसाद नाम का एक व्यक्ति था, वो शंकर प्रसाद उस गधे को देखने के लिए वो उसका क्या है हो रहा है उसके साथ देखने के लिए वो जैसे ही जाते हैं, जैसे वो नज़ारा देखते हैं तो उनको आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अपने फ़ोन से वो वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड कर देने के बाद नज़दीक ही थाना में वो दे देते हैं। दे देने के बाद मौके पर उस घटना पर पुलिस वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद दोस्तों वहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा था जिसे सोचने लायक और कल्पना करने लायक भी नहीं था। उस पुलिस वाले ने दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट कर लेने के बाद एक जानवर के साथ इस तरह के बर्ताव करने पर उसे ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इस तरह से आने वाले समय में उन दोनों भाइयों को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज देते हैं। दोस्तों ऐसे दोनों भाई के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियो से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना हद तक नीचे गिर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों भाई शंकर और ट्रैवर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। क्या उसने यह सही किया या गलत किया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए एक जानवर के साथ ऐसा हरकत करने पर। कमेंट में अपना राय हमें ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियो से किसी को मेरा दिल दुखाने का और ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं है। बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए सामने वाला को भूल जाते हैं कि वो सामने वाला हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं और वो सामने वाला इंसान से मुझे जो ये चीज़ कर रहे हैं वो वाकई में आने वाले फ्यूचर में हमें क्या सज़ा मिलेगी वो नहीं जानता है। लोग अपनी स्वार्थ के लिए अपनी हद को, अपनी सीमा को पार कर लेते हैं।
लेकिन वाक़ई में यह सोचने वाली और हैरान कर देने वाली आज की जो घटना थी, जो काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना थी। तो इस तरह की घटनाएँ हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं, ताकि आप सब अवेयर हो सके कि आज की दुनिया में लोग अपने स्वार्थ के लिए कितना हद तक अपनी सीमा को पार कर लेते। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोज़ में, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी हम घटना लेकर आएँ तो आप सबको पता चल सके और आप सबसे पहले देख सकें। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटा बेल का बटन होगा, उस पर क्लिक ज़रूर करके घंटा ऑल पर दबा दें। दोस्तों, यहाँ पर विजय नाम का एक इंसान भी था वहाँ पर। वो भी ये सब जानता था, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंज़ूर था। और यहाँ पर सूरज मिश्रा ने दुनिया छोड़कर वो चला गया, लेकिन उसके बेटे ने जो हरकत किया, जो उसके पिता कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकते। और वाक़ई में यह सोचने वाली और हैरान करने वाली आज की एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि कुछ उन लोगों को सीख मिल सके कि आज के लोग अपने स्वार्थ के लिए कितना हद तक अपनी सीमा को पार कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोज़ में, तब तक